गुड मॉर्निंग अनुराग जी। गुड मॉर्निंग संदीप। अपने आप दर्शन करवाएंगे? मैंने यार वीडियो ऑन तो कर रखा है, हुआ नहीं। वीडियो ऑन कर रखा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो क्यों? गया। अब दिखाई दे रहा है। कैसे? नमस्कार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फाइनली आ ही गया वो टाइम। हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा वैसे। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कैसे पहुंच गए घर पे? आप कहीं बाहर थे कल शायद? हाँ हाँ, पहुंच गया था, रात को आ गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोग वही बातें करेंगे जो हम लोग ऐसे इंडिविजुअली करते थे पहले सेशन में, है ना? बस थोड़ा सा और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे जीवन की, और जो आपने जिया है, जो आपने जाना है अपनी लाइफ में, है ना? तो उसी को हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा एक्सप्लोर कर पाए। तो पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे करंटली कि आप अभी क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ा सा ब्रीफली, ताकि लोग कनेक्ट हो पाए आपके साथ में। मेन बात ये। संदीप, मैं अनुरोध गिरी। प्रोफेशनली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एक्शन हूँ पावर डिपार्टमेंट में। इस समय चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस में ऑन डेपुटेशन एज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट काम कर रहा हूँ, पोस्टेड एट हिसार and additional charge of Rohtak centers. So this is my professional introduction. Personally, I'm Anurodh Giri, that's it. Okay. काफी। तो अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें कि अनुरोध गिरी आपने नाम बताया, क्योंकि ये नाम तो शायद हमें किसी और ने दिया, ये हमारी चॉइस नहीं थी ये नाम लेना, है ना? ये तो हमारे पेरेंट्स ने दिया हमें। और मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कुछ लोगों से कि या तो इंसान अपने नाम को जस्टिफाई करता है अगर उसका नाम को कोई मीनिंग है ना? या फिर हो सकता है कि वो बिल्कुल अपोजिट भी हो अपने नाम से। तो मेरे दो सवाल है आपसे। एक तो ये कि जो अनुरोध का मीनिंग क्या है, दैट इज द वन थिंग। और दूसरा, आपको अपने अगर अनुरोध गिरी को, जैसे आपने नाम से बोला कि आई एम अनुरोध गिरी, लेकिन ये चीज क्या क्या मतलब अनुरोध गिरी मतलब व्हाट, मतलब पर्सनली क्या समझते हो आप कि जो आपने अपने आप को जाना है, या जो अगर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को डिफाइन करने, एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तो उस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँ। संदीप, अनुरोध का मीनिंग है कि अक्सर हम स्टेजेस पे या कहीं जगह से सुनते रहते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच के सामने आ जाएं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये ना करें। तो इन इंग्लिश वी कैन से इट इज रिक्वेस्ट। और पेरेंट्स का दिया हुआ नाम है, पापा का दिया हुआ नाम है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूं तो आई एम हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन। कभी जिससे भी मिलता हूँ एक ऑप्टिमिज्म के साथ मेरा लाइफस्टाइल रहा है शुरू से कि सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होता है, और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही होता रहा है। तो हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन मैं अपने आप को मानता हूँ कि भी हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। यू हैव टू रिएक्ट आज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, बट अपना रिएक्शन पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकते हैं। जी, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। जी, थैंक यू। मेरी जो आपसे आई थिंक पहली मुलाकात हुई थी 2006 या 7 में, याद आ रहा है मुझे। आई थिंक 6 में 4 दिसंबर 2006 है ना, 4 दिसंबर। तो वो जो टाइम था, उस टाइम में जब मैं नरवाना में रहा काफी समय, और फादर साहब एक्सपायर हुए थे 17 दिसंबर 2005। तो उसके बाद मैं जिन 2-3 फैमिलीज के बहुत ज्यादा टच में आया, तो एक फैमिली उसमें से हरचंद अंकल, आप, नयन दीदी, है ना, और अंकल से भी मिलने का मौका मिला। प्रेमराज गिरी, क्या नाम है अंकल का? हाँ हाँ, प्रेमराज गिरी। और आंटी से भी, वो भी आजकल फेसबुक पे फ्रेंड है हमारी। हाँ, बहुत एक्टिव। तो उनकी उनकी मेरे को ना उनकी स्माइल स्माइल देख के ना मुझे तो कुछ हो जाता है, सही बताऊं। आंटी जब स्माइल करती है ना तो मुझे लगता है कि अरे यार, मतलब लाइफ इज ऑसम, है ना? तो उस टाइम में ना मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना उस टाइम शुरू हुआ था, और मैं अपने करियर के एक अलग ही दौर में इससे गुजर रहा था उस टाइम पे। और पर्सनल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, फैमिली चैलेंजेस, हर तरह की चीजें अपने लेवल पे चल रही थी। और उसमें से जो एक होता है ना कि हम एक ढूंढते हैं कि यार हम थोड़ा सा आराम कहाँ कर सकते हैं, या जहाँ पे हम अपने दिल की बात कहाँ कर सकते हैं, या किन लोगों के साथ हम थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, है ना? तो हरचंद अंकल के साथ मेरी कुछ बातें हुई, काफी आपके साथ हुआ थोड़ा सा। उस टाइम में जितेंद्र चाचा जी के साथ भी थोड़ी बातें होती थी मेरी।
तो ये 3 लोग थे उस टाइम पे, जो मतलब मैं जहाँ पे शाम को चला जाता था, है ना, चाय पी लेता था और थोड़ी बातें कर लेता था। तो ये उस टाइम 2006, 7, 8 2-3 साल ऐसा चला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी तक। हाँ, शायद 2-3 है साल। ना? फिर उसके बाद 2008 के बाद फिर अलग से कुछ और चीज़ें आई लाइफ में। तो आप बताएँ सर मुझे ये कि आपने जो अपना अभी तक का जो लाइफ जिया है पास्ट में, तो उसमें से किस चीज़ ने आपको ड्राइव किया? मतलब क्या आपके अंदर कोई ऐसी लालसा जीवन को लेकर, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं शायद उसको महसूस किया है। आपने बोला कि लाइफ बहुत मस्त चली एंड हैप्पी एंड लकी गो पर्सन, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एक, मतलब आई डोंट नो दैट, कि कुछ रहा स्पार्क या कुछ करने की इच्छा या कुछ जानने की इच्छा या किसी टाइप का कुछ रहा है ऐसा, अ, जो शायद मुझे लगता है कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में या वैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ आपने उसको, मतलब कहीं न कहीं एक सेंटर पॉइंट रहा है। ऐसा कुछ नहीं था संदीप की कोई स्पार्क रही है या कोई इच्छाएं रही हो कि भी मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ऐसा कुछ भी कभी बहुत ज्यादा सा सोचा नहीं। कॉलेज लाइफ में जस्ट एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कॉलेज लाइफ करते रहे, वहाँ 4 साल पढ़ाई करी नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। और मुझसे फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं गया था तो एक सीनियर ने रैगिंग के दौरान पूछा था कि भैया आप, सब जने खड़े थे, कहता आप भीड़ में भीड़ हो या भीड़ में एक चेहरा हो? तो मैंने कहा सर हम तो शुरू से भीड़ में एक चेहरा हैं। तो ये चीज हो सकता है किसी को नेगेटिव लगे आप लोगों के फील्ड में जाके कि नहीं नहीं आप ऐसे बोल रहे हैं भीड़ में एक चेहरा, आप कैसे भीड़ में एक चेहरा बन सकते हैं। पर मुझे नहीं पता, मैं शुरू से भीड़ में एक चेहरा रहा हूँ। आज भी देख लो आपकी लिस्ट में भी कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में ही खड़ा हूँ। या तो कोई मुझे बहुत पसंद करता है या बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि हाँ अनुरोध, हाँ हाँ आई नो हिम, ठीक है। या तो कहेगा नहीं बहुत बढ़िया, या कहेगा बहुत ही बेकार आदमी, उससे दूर रहना भाई। अच्छा या बुरा, बीच का नहीं। बीच का नहीं, मतलब है ना, वो जो होता है ना कि बस ये एवरेज नहीं, एवरेज वाले लाइफ या में। तो मैं पसंद हूँ या ना पसंद हूँ किसी को भी। ओके, ओके। तो मैं आपसे ना आज 2 बातें करने की बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ जी। तो एक तो ये थी कि मुझे लगता है कि लाइफ में ना इंसान के 2 डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है उसका करियर के बारे में, जब वो सोचता है कि उसकी लाइफ को उसमें करना क्या है उसको, और दूसरा होता है उसका मैरिज का। मेरा पर्सनली आजकल इसके अराउंड काफ़ी चल रहा है, मतलब मेरा जो अंदर से चल रहा है। और मैं इन्हीं दोनों चीज़ों से अभी ट्रांजिशन से भी गुज़र रहा हूँ, आप कह सकते हो, काफ़ी लेवल तक। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा करियर को लेकर बात करें, क्योंकि बचपन में जब हम होते हैं ना, तो हम पता नहीं क्या-क्या सोचते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। हो सकता है वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हो सकता है हम उससे बहुत अटैच भी हों किसी रीज़न की वजह से। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा कोई थॉट रहा है लाइफ में कि यार करियर वाइज़ हम ये करें या मैं ऐसा बनूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ, समथिंग लाइक दैट? देखो संदीप, बचपन में ना बहुत सारी थॉट्स होती हैं। बचपन से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं चंद्रशेखर आजाद बनना चाहता था। ओके। इंटरेस्टिंग। उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा चंद्रशेखर आजाद बनना चाहिए। फिर सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता था, शिवाजी बनना चाहता था। धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए तो समझ में आया कि टाटा बेटा अंबानी बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी बन सकते हैं, तो वही बनना चाहिए। इंजीनियर कभी नहीं बनना चाहता था। 10th में मेरे जो बैचमेट्स थे, क्लासमेट्स, वो बाद में जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो कहते यार तू कहता था मैं कभी भी इंजीनियरिंग नहीं ज्वाइन करूंगा, बट आई ज्वाइन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करी, कॉलेज के दौरान बड़ा मजा आया। प्रोफेशनली ऐसा कुछ नहीं था कि भी ठीक है, व्हेन आपका एडमिशन हो गया एक प्रोफेशनल कॉलेज में, इंजीनियरिंग की तरफ आप चल पड़े, तो डेफिनेटली अब आप जो है ना एक जॉब ही करेंगे और रूटीन में जैसे दुनिया काम करती है वैसे ही करते रहेंगे। तो उसी रूटीन की भीड़ में हम घुस गए। और रूटीन की भीड़ में घुसने के बाद ये है कि लकीली हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो गया। उस रूटीन के कॉर्पोरेट जॉब में मैं नहीं गया, गवर्नमेंट जॉब में हो गया। गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद शादी होगी। अभी यही एंड करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ। दूसरा वाला दोबारा शुरू करेंगे हम लोग, मैरिज वाला। मेरा मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ये चंद्रशेखर आज, सुभाष चंद्र बोस, तो ये बीच-बीच में झटके ही मारते हैं अंदर में। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरे लाइफ में जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ, वो अंदर में कहीं न कहीं ना थोड़ा-सा कभी-कभी झटका मार देते हैं अंदर में। बहुत मारते हैं। हुँ। बहुत मारते हैं। इसीलिए जो है ना इनके झटकों को छुपाना पड़ता है। कोई भी ऐसा लिटरेचर या कोई भी ऐसा वीडियो देखने से अवॉइड करते हैं कि ये झटके ना मार जाए, उसको पड़े रहने दो कहीं कोने में। और कहीं न कहीं जो हमारी ये लाइफ अभी ठीक-ठाक चल रही है, ये कहीं न कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, ऐसा भी ये कहीं लगता है ना कहीं डर। डिस्टर्ब ना हो जाए। है ना? ऐसा भी डर लगता हाँ है। हाँ। क्योंकि जो जैसे आपने बताया ना कि आपने चंद्रशेखर आजाद से आपने नाम से शुरुआत किया, है ना? तो
एक शब्द यूज करते थे हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, आज भी यूज होता है, एक वर्ड आता है क्रांतिकारी, है ना। तो क्रांति की शुरुआत पहले अपने लाइफ से होती है, पहले अपने लाइफ में क्रांति आती है, उसके बाद ही आप किसी और जगह पे क्रांति लाने का प्रयास कर सकते हो, है ना। तो और ये ना सही बताऊं मैं पर्सनली आपको, ये सारे डर ना मैंने लाइफ में महसूस किए पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा। और एक मोमेंट ऐसा भी आया एक्सपीरियंस का, जो लाइफ का एक मतलब एक गहन एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे सारे डर और सारे लालच गायब हो गए एक सेकंड के लिए। तो बाकी तो चीजें प्रयास थी अपने जगह पे, किताबें पढ़ना, ट्रेनिंग करना, लोगों से मिलना, है ना, और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रहा है, ध्यान और ये सारी चीजें आजकल बहुत चल रहा है ये। लेकिन कभी इनमें ना वो वाला निकल के नहीं आया कि यार एक निकल गया ना कि बस दैट्स इट, काफी जगह पे हुआ बट वो चीज निकल के नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना हमारे सभी के अंदर, ऐसा नहीं कि मैं आज की डेट में कोई फ्री हूँ या मुझे कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जब ये हमारे पर डर हैवी हो जाता है तो, और ज्यादातर अभी मैं एक पर्सनल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे घर वाले चाहते हैं कि भाई हम एक नॉर्मल लाइफ जिए, ना चंद्रशेखर आजाद चाहिए, ना भगत सिंह चाहिए, हो तो पड़ोस में हो, घर में तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे को, है ना। तो मैं जब पिछले कुछ टाइम से मैंने इस पे अभी आप देख रहे हैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे से ज्यादा घर वाले परेशान। मैं दिन में अगर 20-22 घंटे काम कर रहा हूँ तो नींद मेरे घर वालों की उड़ी हुई है। वो मतलब इतने ज्यादा टेंशन में है कि मैं शायद इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है ये कि एक बंदा 2-4 रोटी खा रहा है और 20-22 घंटे काम कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी पिछले कुछ टाइम से मैं 2 दिन से सोने का प्रयास कर रहा हूँ, 8-8, 10-10 घंटे सोया हूँ मैं पिछले, मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लेके देखते हैं। तो 8-8, 10-10 घंटे सो के मैंने कहा आराम से थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम नहीं चाहते, हम या कहीं ना कहीं हमारी फैमिली नहीं चाहती कि जो नॉर्मल चल रहा है ठीक ठाक सब चीजें, ये डिस्टर्ब हो, है ना। तो फिर भी अगर एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर फिर भी अगर जैसे मान लो जो कर रहे हो वो तो करते रहो आप लाइफ में, जो भी चल रहा है आपका, अच्छी जॉब लगी हुई है आपकी, बढ़िया का चल रहा है लाइफ, है ना, 4 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, है ना, और नैन दीदी भी काफी मुझे पर्सनली बहुत पसंद लगता है, उनके अंदर जो नेचर है उनका, है ना, और बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी अगर एक छोटा सा अगर एक बदलाव कर रहा हूँ, हल्का सा, मतलब जस्ट ओनली 10% कि जो कर रहे हो उसके साथ में कुछ कर पाओ, तो वो क्या हो सकता है? थोड़ा सा मतलब जिसमें कि आप अपने जो अंदर का है ना उसको एक्सप्रेस कर पाओ। मे बी फॉर सम पीपल इट्स राइटिंग, मे बी फॉर सम पीपल इट्स मे बी, जैसे आप, मैंने देखा आपको कि आप कुछ लोगों को ना गाइड करते हो, इवन काउंसलिंग भी करने वाले मैंने देखा है आप हो दीदी, कि यार किसी को कुछ गड़बड़ चल रहा है तो आप इनसे कंसल्ट कर लो, ऐसा मैंने मतलब कुछ जगह पे ऐसा देखा है ये चीज। तो जो चल रहा है वो चलता रहे अपनी जगह पे, बढ़िया है, बट उसके साथ साथ अगर 10%, 20%, जैसे हमारे यहाँ पे एक रूल होता है 80-20 प्रिंसिपल, तो 80% तो लाइफ चल रही है वैसे चलती रहे, बट 20% इसके साथ साथ में मैं अपने आप को जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या मैं अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, है ना, उससे मुझे कोई फाइनेंशियल नहीं चाहिए गेन उस चीज से। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप कुछ कर भी रहे हैं, बट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और क्या हो सकता है। नहीं, एज सच कोई खास कोई भी चीज हम कर नहीं रहे। जो आप जैसे कुछ बच्चे कोई आ जाते हैं कुछ पूछने के लिए, और अगर उनको अच्छा लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपनी बात कहते ही हैं। और दूसरी बात ये है कि शुरू से मेरा इंटरेस्ट ड्रामेटिक्स और कल्चरल में और राइटिंग में रहा है, तो कभी भी समय नहीं मिल पाया या निकाल नहीं पाया या जानबूझ के नहीं लिखना चाहा और जानबूझ के उसको अवॉइड किया। तो यही 2-3 फील्ड्स थे जो कर सकते थे, करे नहीं, जानबूझ के नहीं किए बचने के लिए। कि वो 80-20 की बजाय कहीं रिवर्स ना हो जाए। 20-80 ना हो जाए। और कहीं कई बार उल्टा उल्टा होता है, पता नहीं चलता परसेंटेज पे गेम ना, ये माइंड का है, जब एक्चुअल में परसेंटेज में रहता है 90% तक ही ना पहुंच जाए। सही कह रहे हैं। क्योंकि ना संदीप आपका सेशन ऑनेस्टी है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑनेस्ट रखना पड़ता है अपने आप को। अगर आप इसमें से ऑनेस्टी ना बोल के करते तो शायद मैं कुछ भी कह देता। और आपके साथ तो खैर मैं वैसे भी जब हमने बातें करी हैं, इकट्ठे भी बैठे हैं, तो ऑनेस्टी भी देश जी रहा है। जी 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 जी, मैं शायद यही रीजन रहा है कि मैं जब अपनी जर्नी को याद कर रहा था 2000 से लेके 2020 तक, तो मैंने कहा ऐसे कम से कम 20 लोगों के नाम मैं सोच रहा था कि मैंने कहा उनसे मैं बात करूं इस तरीके से। तो इसीलिए क्योंकि
जो वो टाइम था ना अनुरोध जी, दैट टाइम वाज डिफरेंट, है ना। अभी सिचुएशन जो आप बोलते हो ना सिचुएशन, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन नाउ, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। और उस टाइम में जो बातचीत हुई, जिन लोगों से जो कनेक्ट हुआ, तो वो बहुत डिफरेंट था। अभी तो खैर प्रभु की दया से और कुछ नई चीजें निकल के आ जाती हैं। अभी मेरे फ्रेंड बताऊं मैं आपको, वो मतलब पता नहीं कहाँ से अवतार की तरह आ गई मेरी लाइफ में। मेरी एंगेजमेंट पे ना मैंने काफी लोगों को इनविटेशन भेजा, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। मुझे पता था कॉल करूंगा तो आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। तो मैंने इनविटेशन भेज दिया, जैसे लिखा था ना FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन टाइप। मैंने कहा जिसको लगेगा कि कनेक्ट होगा तो अपने आप आ जाएगा, उसको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको नहीं आना होगा वो वेट करेगा, फोन आएगा, बुलाएगा संदीप, ऐसा कुछ चीज है। तो फॉर्चुनेटली हमारे सर्कल में काफी लोग हैं जो बहुत सीनियर लेवल पे हैं। तो एक हमारे सीनियर प्रोफेशनल हैं, वो डिश टीवी के एक्स CEO रह चुके हैं, और आज की डेट में वो 100 करोड़ कंपनीज को कंसल्टेंसी देते हैं। मुझे दूर दूर तक उनकी उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, क्योंकि भाई मैंने कहा ये बंदा तो ना सीधी टू द पॉइंट बात करता है, और ये तो ना फालतू की बकवास करता है। और मैंने कहा ऐसे फंक्शन में आने की तो संभावना बहुत कम है। एंड सर फॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने उस पर टाइम लिखा था 7 PM, तो उसको 3-4 लोगों ने सीरियसली लिया। पूरे जो लोग आप बाहर से आए, तो उसमें ही वाज वन ऑफ देम। और जो मेरी अभी ये जर्नी चल रही है, इसमें जो एज ए कंसल्टेंट ईमानदारी से जो तीखी बात को बोलते हैं, आपने देखा होगा ग्रुप में कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से बोलते हैं, तो अच्छा लगता है, चाहे वो तीखी है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो ही इज द पर्सन जिसने, जब से ये चल रहा है, तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से मेरे सेशंस को सुना भी, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज भी किया, है ना। और कहीं ना कहीं वो जिस लेवल पे मैं बात कह रहा हूँ उसको समझते भी नहीं कि ये जो बात कर रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने भी देखा है मेरी जर्नी को कि ये पहले तो कभी बोला ही नहीं इतना ज्यादा, और अब ये बोल रहा है तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। इसमें अहंकार भी आ रहा है, और इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है। दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, हम कोई अलग से हटके नहीं है। तो ऐसे ही जैसे आपसे बात हो रही है ना, तो वही मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग मेरे 18-20 लोग हैं ना, ये मुझे कैंडिड फीडबैक दें, अगर आपको जो महसूस हो रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ या उसमें क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। तो वो मेरी एक एक्सपेक्टेशन रहती है थोड़ी सी। तो सेम इज फ्रॉम यू ऑल्सो, कि अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इसको कुछ बोलना चाहिए या कुछ कहना चाहिए, तो आप उसको बिल्कुल कहें आप, है ना। पब्लिकली लगता है तो पब्लिकली कहें, पर्सनली लगे तो पर्सनली कहें, जैसे आपको कंफर्टेबल है ना। और एक छोटी सी गुजारिश मेरी भी आपसे, जो आपने बोला ना ड्रामा कल्चर वाला, तो मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास ना मारुति सुजुकी का नेशनल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, जो रियलिटी शोज चलते हैं इंडिविजुअल लेवल पे चलते हैं। हाँ हाँ। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पोरेट से लोगों को निकाला जाए, जिसपे को TTC। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर करे, और जिन बंदों को सच में कुछ अंदर से आ रहा है। क्योंकि मैं सेशंस करता हूँ कॉर्पोरेट में, तो चाहे किसी को सिंगिंग आ रही है, डांसिंग आ रही है, पोइट्री आ रही है, आर्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको लेकर अभी कल रात ही बात हो रही थी उससे, मैं रात को फोन कर नहीं पाया, उसको भी करूंगा। तो थोड़ा सा अगर आप 5-10% कहीं भी एज ए कंसल्टेंट या कहीं पे लगे आपको, अगर आप उसमें कुछ कहना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि काम के साथ और जिम्मेदारियों के बीच में हमारा जो एक ये एक्सप्रेशन होता है, कहीं ना कहीं गुम हो जाता है ना। ये जरूरी नहीं कि उससे हम पैसा ही कमाएं, कुछ चीजें सिर्फ एज अ हॉबी भी रहती है, तो भी आप अपने आप को जिंदा महसूस करते हो, जिंदा दिल सा रहते हो, है ना। और बाकी उसको कहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी वो हमारे हाथ में नहीं है। बट हाँ 10% टाइम देना तो हो सकता है हम उसमें कर पाए, 1 घंटा टाइम देना अगर हम पॉसिबल हो तो, बाकी चॉइस है ये। संदीप, उसका ना थोड़ा सा पार्ट में नैन के कॉलेज में फुलफिल हो जाता है मेरा। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक यूथ फेस्टिवल हुआ यूनिवर्सिटी का, इंटर जोनल, और नयन was the organizing secretary of that festival and 90% of the work was being carried out by Nayan herself. Okay. है कि उसमें पीछे से नेपथ्य से कहीं ना कहीं मैं उनसे जुड़ा रहा, उनकी टीम से जुड़ा रहा, एंड they appreciated my work, they tried to appreciate it publicly, but मैंने कहा नहीं, आप लोग appreciate कर रहे हैं। जैसे संदीप, मेरे को शुरू से आदत है कि I don't want any public appreciation, ऐसा कुछ नहीं। संदीप भी अगर मुझे प्यार करता है, don't need कि संदीप मुझे 20 लोगों के बीच में खड़ा करके मेरा ऐसा लाइव इंटरव्यू करेगा, नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप मुझसे फोन करके कुछ पूछ लेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा करे या ना करे दैट हार्डली मैटर्स। संदीप मेरे पास साल में एक बार आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार आया, चल बड़ी अच्छी बात, आजा बैठते हैं चल।
तो ऐसे ही कॉलेज के भी जो इनके बाकी लोग थे, बड़ी अच्छी टीम थी, यूनिवर्सिटी की टीम थी, बहुत लोग बाहर से भी आए, बड़े बड़े अच्छे जजेस इन्होंने जो बुलाए थे, रनाउंड जजेस थे, उन सबके साथ भी इंटरेक्शन करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, काफी सालों के बाद बहुत अच्छा लगा। तो वो उस 10% की शुरुआत होगी थी यहाँ पे थोड़ी सी। तो बड़ा मजा आया। ये मैं दूर से महसूस कर पा रहा था ये, कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद नयन दीदी के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो ये, लेकिन विनोद जी के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को। नहीं, नयन के लिए भी थी, उसने बहुत अच्छा इसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा। मतलब she had got lots of praises for her work. Management was very good, organization was very good, hospitality was very good, and other than this they also retained their overall trophy of the tournament. मतलब उस फेस्टिवल की 2 साल से रनिंग ट्रॉफी उन लोगों के पास थी जो वो बाकी जगह जाकर जीत रहे थे, और मैनेजमेंट के साथ साथ उनको पार्टिसिपेट भी करना था, एंड दे मेंटेन्ड देयर पार्टिसिपेशन और रिटेन्ड द ओवरऑल ट्रॉफी। चलो ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब अपनी वाइफ के बारे में बात करता रहूंगा तो वो एंडलेस हो जाएगा, बिकॉज एक अरेंज मैरिज का रोमांस है हमारा, जो आपने भी मेरे से पूछा था कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ। प्यार तो यार कभी बचपन में भी हो जाता है, पहले टीवी में हीरोइन को देखते थे उससे भी हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट मैं अपनी मैरिड लाइफ को बड़ी रोमांटिकली जी रहा हूँ, शायद उसी में मेरा 10%, 20%, 40%, 60% सारा खप जाता है, सारा खप जाता है उसी में ना। वो मैं देख रहा हूँ आपके जो व्हाट्सएप पे भी जो लिखा होता है ना, कुछ लाइनें लिखी होती है, और कई बार फेसबुक पे भी आपकी फोटो के साथ में लाइनें भी आती है, तो उसमें झलकती है वो चीज। और आपको और नयन दीदी का जो हम लोग सेशन करेंगे ना अभी, मैरिज विद एसजी के नाम से सीरीज आएगा, और एक लव विद एसजी के नाम से सीरीज आएगी, तो उसमें करूँ आप लोगों दोनों का लव विद एसजी। ऑनेस्टी की धज्जियां उड़ जाएंगी लोगों की। नहीं 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 नहीं, ऑनेस्टी रहेगी उसके बीच में, जो बात करेंगे ऑनेस्टी से बात। यार उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, आधे से ज्यादा लोगों की। उन्हें अगर ऑनेस्टली बोलेंगे तो मैरिज की धज्जियां उड़ जाएंगी, और नहीं बोलेंगे तो ऑनेस्टी की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो देखते हैं कि किसकी क्या धज्जियां उड़ती है, लेट्स सी। अगर बाकी यह कि आपने एक चीज और पूछी थी कि भी आपके बारे में कुछ कहना चाहूँ, तो आपके बारे में तो संदीप यही है कि आपकी जर्नी देख के हमें बड़ी खुशी होती है, और मैंने हमेशा आपको यही कहा था संदीप, आप जैसे होने से बहुत कम लोग होते हैं। घर वाले या कोई भी गए, अपने आप को चेंज मत करना, पैसा मिले या ना मिले, खुश रहेगा जब तक दुनिया में रहेगा। ये चीज मैंने आपको हमेशा कही थी शुरू से कि भी ठीक है, आप ठीक ट्रैक पे हो। मैंने आपको कभी नहीं कहा आप गलत ट्रैक पे हो। आप, मैंने कहा शादी के भी बारे में लोग प्रेशर करते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी की सुनने की, जैसे तुझे अच्छा लगता है वैसा कर। बिकॉज उसका रीजन ये था संदीप कि आपका ना घर संभालने के लिए और बाकी काम संभालने के लिए आपका बड़ा भाई आपके पीछे एक बैकबोन बन के खड़ा था। यू आर नॉट हैविंग अ रिस्पॉन्सिबल शोल्डर की भी जबरदस्ती आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, ऐसा कुछ नहीं था। आप फ्री हो सकते थे क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर रहा था अपने ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। उसकी लाइफ पार्टनर आई, उसने भी उसको उसमें ऐड ऑन ही किया। नहीं, कई बार बंदे को परेशानी होती है, उसको बहुत अच्छा ऐड ऑन किया उसकी लाइफ पार्टनर ने। तो आप फ्री थे, भगवान की दया से आप फ्री थे। तो मैंने इसीलिए आपको हमेशा शुरू से कहा कि भी शादी और कोई कुछ कहता रहे, अंकल कहें, आंटी कहें, कोई घर वाले कहें, चाचे कहें, वो कहें संदीप शादी कर ले यार, अब शादी कर ले, कुछ काम कर ले। पहली बात तो कुछ काम कर ले। मैंने आपको हमेशा कहा कि आप जो कर रहे हो कर। तो यही है मेरा आपके बारे में फीडबैक कि आप जो कर रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं शायद इसलिए लगता होगा कि हम लोग जो चीजें नहीं कर पाते, किसी और को देखते हैं करते हुए तो खुशी मिलती है कि चल यार कोई तो कर रहा है जो हम नहीं कर पाए थे। नहीं, आपने ये बहुत सही कहा अनुरोध जी कि मेरे ब्रदर ने बहुत अच्छे से संभाली सारी चीजें, और अभी भी संभाली रहे, और मुझे उन्होंने बहुत स्पेस दिया। सही बताऊं, जब फादर साहब नहीं थे तो गवर्नमेंट जॉब करने का भी एक आया था कि कर लेते हैं। उस टाइम शायद थोड़ा सा केस वेस लड़ना पड़ता, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरे को करना है, तो मैंने बोला नहीं भैया मुझे नहीं करना, मुझे अपना ही कुछ करना है। तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, और वो दिन है और आज का दिन है, 15 साल हो गए, तो किसी भी तरह की मुझे उन्होंने किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। हाँ, थोड़े बहुत बीच बीच में कुछ मोमेंट्स आते हैं जब थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है, तो दैट्स अ डिफरेंट मोमेंट। तो उन्होंने कभी नॉर्मली मुझे कभी रोका नहीं कुछ भी करने से। और बहुत भाभी ने तो प्लस, मतलब बहुत प्लस प्लस किया एक्चुअली, मैं सही बताऊं तो। हम लोग बोलते हैं कि अरेंज मैरिज इज लाइक अ लॉटरी। हम कई बार, कुछ दोस्त हैं जो मेरे शादीशुदा हैं, तो अभी मैं बात करता विशाल से, मेरा एक फ्रेंड है जिसने रिलेशनशिप पे बहुत काम किया, तो वो बोलता है कि मुझे ना जुआ नहीं खेलना था, अरेंज मैरिजेस का। वो बोलता है कि अरेंज मैरिज का जुआ निकल जाए तो पता नहीं, और बाकी तो फिर पता ही नहीं जो होता है। तो भैया इस बारे में बहुत रहे फॉर्चुनेट, और भाभी ने भी उस चीज में बहुत सपोर्ट किया।
और मुझे घर से नहीं निकाला, ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे कई बार ऐसे मोमेंट आए थे, मुझे खुद लगा था कि मुझे निकाल देना चाहिए कुछ टाइम तो, ताकि मैं शायद थोड़ा कुछ और सोच पाऊँ, क्योंकि ये जो रोटी कपड़ा मकान चल रहा था ना साथ में, तो शायद इस वजह से ना मैं थोड़े कंफर्ट जोन में ज्यादा रहा। मुझे लगा था, मैंने कहा अगर ये रोटी कपड़ा मकान छिन जाए तो हो सकता है कुछ और निकल के आए मेरे अंदर से, है ना। बट फॉर्चुनेटली वो टाइम आया नहीं, अभी भी चल रहा है, ठीक है। और अभी तो धीरे धीरे चीजें सेट हो रही है। तो ये तो हो गया करियर के बारे में, जो आपने बताया कि नैन दी के साथ भी आपको काफी मौका मिल रहा है, और उनके साथ भी आपका जो 10-20-30% टाइम होता है वो बढ़िया निकल जाता है, पता नहीं चलता आपको ना। और अपना आपका काम तो है ही जिसमें आप अपना अच्छे से कर रहे हो। दूसरी चीज मैरिज के बारे में बताओ, या मैरिज से पहले तो लव के बारे में बात करते हैं हल्की सी। तो कैसा रहा, मतलब क्या थॉट्स थे पहले जब नैन दीदी से मिले, उससे पहले क्या थे, और उनसे मिलने के बाद क्या लग रहा है, लव के बारे में या मैरिज के बारे में, जो भी आपको कम। संदीप ऑनेस्टली स्पीकिंग जो है ना, कि जब मैं उससे पहली बार मिला तो कोई थॉट्स नहीं थी, जब उसके बाद भी मिलते रहे तो भी कोई थॉट्स नहीं थी जी। और शायद इसी वजह से जो है ना हमारी लाइफ बढ़िया चलती रही, क्योंकि जब हम थॉट्स रखते हैं ना, कोई थॉट्स बना के चलते हैं किसी से मिलने के लिए या किसी से मिलने के बाद, और उस थॉट्स में और एक्चुअल प्रोसेस में कोई डिफरेंस आता है ना, तो हमारा कंपैरिजन या माइंड अपने आप कंपैरिजन करने लगता है। और वो थॉट्स ना होना भी मेरे हाथ में नहीं था, नहीं थी तो नहीं थी। जब मैं उससे मिला पहली बार, नहीं थी तो नहीं थी, मैं ऐसा ही हूँ कि भी नहीं थी। जब दोबारा मिले तब भी उससे मिलते रहे तो भी नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं था कि भी ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे आ रहा है बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे चलता रहा वही बहुत अच्छा लगता रहा। अगर थॉट्स होती तो शायद ऐसा ना होता, थॉट्स होती तो शायद प्रॉब्लम होती। तो मतलब सहजता से चलता रहा, अगर जैसे वर्ड वो होता ना। हाँ, सहजता से चलता रहा, जैसे आया वैसे चलता रहा। क्योंकि ना संदीप, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, खासकर मैंने नैन को भी कहा, कई बार उसकी लाइफ में भी अप्स डाउन आए या किसी के में भी आए, जो पानी का बहाव है ना, उसके साथ तैर के देखो। इतनी एनर्जी आप उसके खिलाफ तैरने में वेस्ट करोगे ना, उसके साथ तैर के देखोगे तो लास्ट में वो पानी भी कहेगा कि यार ये बड़ा मजा ले रहा है मेरा, इसको तो मजा देना ही पड़ेगा। ये मेरे साथ ही चले जा रहा है, पत्थर पे फेंक रहा हूँ तो उधर भी बड़े आराम से ऐसे फ्रीली पत्थर के साथ लग रहा है, उससे आगे जा रहा हूँ तो वहां भी बड़े आराम से जा रहा है। तो क्योंकि देखो, आप अपने उसके खिलाफ चलोगे तो भी एनर्जी वेस्ट ही कर रहे हो। तो उसके साथ, पानी के बहाव के साथ ही जिंदगी को चलाओ, पानी के बहाव की तरह लाइफ को लो। अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। नहीं भी पहुंचोगे ना तो आपको एटलीस्ट मजा जरूर आने लगेगा कि ठीक है। उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश मत करो। अपनी ना दिमाग में जब हम कोई चीजें रख लेते हैं, बच्चे से भी उम्मीदें रख लेते हैं, खाना बना रहे हैं, पनीर की सब्जी से भी उम्मीदें रख लेंगे कि इस पनीर को आज ऐसा बनना चाहिए, और वैसा नहीं बनेगा ना तो चाहे कितना ही अच्छा बन गया, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। यार जैसा बना है उसको खा के एक बार एंजॉय करने की कोशिश तो करो, शायद वही अच्छा लगे। पर नहीं, हम ना अपने दिमाग में सोच रख लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए भाई। आज अगर मैं गुड़गांव जा रहा हूँ ना, तो गुड़गांव जाके आज तो मेरे को 2 घंटे में पहुंचना चाहिए, और वहां पहुंच के जाते ही एम्बियंस मॉल में घुस जाना चाहिए। अगर ट्रैफिक जाम मिल गया तो क्या करोगे? साथ वालों को देख लो यार, हो सकता है साथ में कोई खूबसूरत चेहरे दिख जाए आपको जाम में फंसे हुए, आपको अच्छा हुआ कहीं नहीं गया, चला आज यहीं बैठा बैठा ठीक है। इसलिए जैसा है ना उसको एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने जो ये इतनी सारी बातें कही ना, मेरे एक्चुअली क्या था कि बहुत सारी कोटेशंस पढ़ी मैंने, किताबें पढ़ी, स्टोरीज पढ़ी, तो एक कोटेशन बार बार पीछे बैक ऑफ द माइंड आके खड़ी हो गई। और अभी वो कह रही कि एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी फॉरएवर। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही चीज कही है कि तुम बस अपना कर्म करते जाओ, और उससे फालतू की उम्मीदें मत पालो, किससे ये होगा, उससे वो होगा, इससे वो खुश हो जाएगा, इससे मुझे नहीं मिलेगा, फेम मिलेगा। मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी कोई बात नहीं, बट उससे तुम जुड़ो मत। बस अपने कर्म करते जाओ, चाहे करियर के लेवल पे हो, चाहे फैमिली के लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो आपने शायद उसको बहुत ही सहजता से बता दिया उस बात को, कि वो जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसे थॉट्स नहीं थी, तो सब चीजें मजे में चल रही है, क्योंकि आप अपना कर्म करते जा रहे हो, और जो होता जा रहा है ठीक है, एक्सेप्ट करते जा रहे हो उसको अपना, है ना। तो ये आपने ना मतलब सार बता दिया भगवत गीता का। मैंने नहीं पढ़ी इतनी सारी बुक्स। मैंने सिर्फ एक ही चीज जानी है, कई बार जैसे नैन से भी बात होती है या किसी से भी, कि जो जैसे आपने लव के बारे में पूछा था पहले, शादी से पहले, तो मेरा मानना ये है कि प्यार क्या है कि जब हमारे लिए ना दूसरे की खुशी ही हमारी खुशी है। जैसे बच्चा है, बच्चा कहता है कि भी मुझे ये करना है, और हमें ना उसकी खुशी में आनंद मिलता है। तो यानी कि जो हम बच्चे से प्यार कर रहे हैं, हम उसकी खुशी में खुश महसूस हो रहे हैं,
उसकी खुशी ही बनानी नहीं पड़ती, दिमाग से ही अगर आपके अंदर से ही ये सोच आ रही है ना कि इसकी खुशी, ये खुश तो मैं खुश, मतलब उसके चेहरे की मुस्कान देखकर आपको खुश होना चाहिए। जब बच्चा खुश होता है आप खुश हो जाते हो, वहां ना निस्वार्थ प्रेम आता है। लेकिन अक्सर लोग अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ ऐसा नहीं करते, वहां कहीं ना कहीं शायद उनके दिमाग में आ जाता है कि भी जो है ना, इसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए कि मेरी खुशी का तो कोई ध्यान रखा ही नहीं। नहीं यार, अगर वो खुश है तो उसमें आप खुश रहोगे तो देखना कितना मजा आएगा, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। हम क्या करते हैं कि अपने लिए करना लग जाते हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भी जो निस्वार्थ प्रेम जैसे व्यक्ति बच्चे से करता है ना, वैसा ही औरों से भी करने लगे तो शायद फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, सेट राइट हो जाती हैं। बच्चे की तरह, बच्चे अब जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो वैसे करने की कोशिश करो। जैसे आप अपने माँ बाप से करते हो वैसे नहीं, जैसे बच्चे से करते हो। माँ बाप से तो हम ये करते हैं ना कि भी बाप ने फीस देनी है, माँ ने खाना देना है, बाप जब तक अच्छा लगता है, बाप का साया इंपॉर्टेंट है। बाप के प्रेम से ज्यादा बाप का साया इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत गलत बात है। बाप का प्यार इंपॉर्टेंट है, साया तो साथ में है ही है, क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए हमें लगता है। जब हम बड़े होते हैं ना तो हमें उस साये की आवश्यकता नहीं रहती, फिर बाप इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ऐसी माँ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ना बच्चे से हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, मेरे से एक बार किसी ने कहा कि यार आपने मोबाइल के ऊपर अपनी वाइफ की फोटो लगाई हुई है, हम सब लोग तो बच्चों की लगाते हैं। मैंने कहा जी मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे तो वाइफ का मन किया मैंने वाइफ की लगा दी, इतना नहीं मैं सोचता कि भी बच्चे की लगानी थी। बच्चे से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं ना शायद वाइफ से ज्यादा प्यार करता हूँ, बच्चे से इतना नहीं करता। मे भी, मैंने कहा आप ठीक कह रहे होगे। बट मेरा मानना ये है कि हम अगर जैसे जनरली लोग अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हैं ना, निस्वार्थ प्रेम करते हैं शुरू में, तो उस तरह से हल्का सा प्रेम करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल छोटा होता है बच्चा 5 साल का, उसके बाद तो उससे भी आशाएं जगा लेते हैं ना कि ये बड़ा होगा और जो मैं नहीं कर पाया वो कर पाएगा। मेरा घर अगर 500 गज का है तो ये मेरे को 1500 गज में रखेगा। किसी ने नहीं रखना, कोई नहीं रखता। अपनी जिंदगी अपनी मस्ती में जियो। जी, ये बिल्कुल सही कही आपने बात ना। ये निस्वार्थ प्रेम का अगर हम वही 10-20% भी थोड़ा सा ट्राई करें तो मुझे लगता है कि एक आपको एक अलग ही जोन में आपको जाने का मौका मिलता है ना, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप उससे कुछ चाह नहीं रहे बदले में ना। आप जो अपने तरफ से कर सकते हो तन मन धन से, वो आप कर रहे हो, और बाद उससे कुछ आप बदले में चाह नहीं रहे, है ना। तो अगर यही चीज हम लोग अपने प्यार में, फैमिली में, मैरिज में, अगर काम में भी अगर ये लेके आ पाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन हो सकता है एक बंदे की लाइफ में, है ना। तो ये अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट शेयरिंग। मैरिज के बारे में भी ऐसे आपने बता ही दिया, वैसे सारी चीजें आपने कवर अप कर दी। मैरिज भी आपका उसमें बहुत बोल दी। उसमें ये निस्वार्थ प्रेम अगर आप कर पाए, है ना। प्रयास करें थोड़ा सा। देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप चीज कह रहे हो तो आपको हो सकता है सहजता से आ रही है ना, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है अंदर से। बट कई बार कुछ लोगों को थोड़ा सा एफर्ट भी करना पड़ सकता है ना, क्योंकि माइंड जो कंडीशनड हो रखा है ना इतने सालों से, जो इकट्ठा किया है, कंडीशनिंग कह लो, बिलीव्स कह लो, एक्सपेक्टेशंस कह लो, दुनिया भर की चीजें, तो उससे कई बार निकलने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ता है। इट्स लाइक काइंड ऑफ कंडीशनिंग इज आल्सो काइंड ऑफ एडिक्शन, चाहे हम एक्सपेक्टेशन की एडिक्शन हो जाए हमें, है ना। तो उससे निकलने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा प्रयास करना पड़े। इट्स रियली वर्थ एफर्ट कि आप उसको करें और थोड़ा सा निस्वार्थ वाले लेवल पे जाके देखें। 100% इट्स अ आइडियल सिचुएशन, बट 10%, 1% इज द बिगनिंग। मैं तो 1% ही बोलता हूँ ऐसे, फिर भी 1% इज द बिगनिंग। तो बाकी बीच की जर्नी है आपकी, जो भी आप करना चाहें। तो मुझे लगता है आपने वैसे थोड़ी सी बातों में कई सारी चीजें कवर कर दी आपने इसके अंदर। तो मुझे लग नहीं रहा कि वो एक मैरिज वाले पे अलग से करेंगे, लेकिन हाँ मेरी ये इच्छा जरूर है कि हम जब लव और मैरिज वाला डिस्कशन करें, है ना, तो उसमें मैं कुछ चाहता हूँ कि आप एज ए कपल आप दोनों आए उसमें और हम लोग ऐसे बात करें जनरली, है ना। तो उसमें कुछ नहीं है, जितना कोशिश हो पाए। संदीप के लिए हमेशा हाजिर है, चिंता ना कर। अभी तूने कहा था कि भी फोन नहीं किया मैंने, जब एंगेजमेंट का मैसेज भेजा, आई वाज द पर्सन हु कॉल्ड यू, मैंने तुझे फोन किया था। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं फोन किया, कुछ तूने लोगों नहीं के किया, फोन आए वो अलग बात है। मैंने कहा संदीप 7 टाइम बड़ा अच्छा है तेरा, प्यारा सा। ये एक्चुअली पता नहीं कहाँ से 7 आया। अभी फिलहाल ना 7 ही चल रहा है। अभी जैसे मैं मॉर्निंग सेशन कर रहा हूँ जैसे 7 AM और इवनिंग वाला 7 PM। तो अब ये पता नहीं 7 ना 7 ही चल रहा है। मुझे टाइमिंग भी थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में भी इतना बिजी नहीं रहता टाइम, ये इवनिंग में भी 7 बजे तक लोग फ्री हो जाते हैं।
हाँ 7 बजे जनरली हो जाते हैं। जनरली थोड़ा सा ना लोग कटना शुरू हो जाते हैं, और फैमिली में घुसने से पहले का टाइम होता है, क्योंकि कुछ लोग ना 8-9 बजे घुसते हैं फैमिली की तरफ, तो उनके पास थोड़ा सा 1 घंटे का ना ये चीटिंग टाइम होता है, इसको बोलते हैं। ये अगर थोड़ा सा चाहे तो चीटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, कि चलो भाई थोड़ा होल्ड कर देते हैं, फैमिली में 8 बजे एंटर करेंगे, 7 से 8 थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, बात कर लेते हैं या एक्सप्लोर कर लेते हैं। और मॉर्निंग में भी इसलिए मैंने ये टाइम रखा कि थोड़ा ये भी शायद टाइम निकाला जा सकता है, अगर बंदा चाहे तो, चाहे वो बीच में कितना भी बिजी हो, अगर थोड़ा चाहे तो वो टाइम निकाल सकता है ना। तो थैंक यू सो मच अनुरोध जी, आपने बातचीत की हमारे साथ, और थैंक यू बोलने की बात है नहीं वैसे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ऊपर से। और नरवाना आने का प्लान था, वैसे सही बताऊं आपको, कल नरवाना आने का प्लान था, लेकिन भैया ने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, और इसी वजह से मैंने कल और परसों वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये था कि मैं नरवाना जा रहा हूँ एंड आई वांट टू बी ऑन ब्रेक फॉर 2-3 days 4 days। बट कुछ होता है टाइम, अब यहीं पे बैठ के कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो भाई ये भी सही है अपनी जगह, जो होना था वो हुआ, हमने जो थोड़ा सोचा था प्लान किया था अपनी जगह था, बट जो भी होना है वो हो रहा है, तो इसको भी एक्सेप्ट करो। तो 2-3 दिन ना ब्रेक लेने की इच्छा थी मेरी नरवाना आके, मैंने कहा आराम से लेंगे कुछ, तो देखते हैं अभी कब टाइम आएगा। वैसे आज मेरा क्लासेस भी है, तो कल के बाद थोड़ा सा 3-4 दिन का रखा है स्पेस, लेट्स सी क्या होता है। चलो बाकी मिलते हैं फिर आराम से, खाने पे मिलते हैं। ठीक है, चाय पे बात नहीं बनेगी, चाय पे थोड़ा कम रह जाएगी। खाने पे चाय पे कभी मर्जी, आप तुझे कोई मना आपको कभी कोई मनाही नहीं है। आप दोनों भाइयों की हंसी जो है ना वो बहुत प्यारी है, मिलती है, हंसते रहते हो, बात के बीच में हंसता रहता है, कुलदीप भी हंसता है, आपका भाई भी, और आप भी, आप ऐसे ही हंसते रहो, आप हमें ऐसे हंसते हुए अच्छे लगते हो, हंसते ही रहो। मैं हमेशा ये कहता था संदीप ये मुस्कुराहट मेंटेन रखना, हंसते रहना ऐसे ही। अच्छा लगता है कि इतने सालों के बाद भी संदीप ऐसे ही हंस रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नैन को बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है संदीप, और जैसा है वैसा ही अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने ना इस पे भी कमेंट करना शुरू किया कि बेटा भी 14 में आने वाली है ना, फिर हंस के दिखाइयो। मैंने कहा ओके। ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मजाक वाली बात है, लेकिन होता है ना कुछ लोग जो मजाक करते हैं ना, तो वो मैंने कहा कोई बात 14 मई तो वैसे भी बहुत दुनिया का खूबसूरत दिन है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़िया ही होगा। मैंने कहा ये ना मेरी वाली से पूछो, क्योंकि आज की बात नहीं, काफी टाइम से झेल रही है वो, है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। वो एक आपने सुना है रश्मि रथी, सुना आपने? एक बताओ। रश्मि रथी के ना, जो हमारा, वैसे याद आ गया आपसे बात करते हुए, रश्मि रथी के नाम से यूट्यूब पे ना ऑडियो है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं, ऑन द महाभारत के ऊपर काव्य लिखा है। कमाल का है, कमाल लिखा है उन्होंने, मतलब मैं समझता हूँ कि वो माइंड से नहीं लिखा जा सकता जो उन्होंने लिखा है। तो उसमें कुछ लाइनें ऐसे याद आ रही हैं अभी आपके साथ बात करते हुए। तो उसमें बोलता है, जब भाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है ना। तो बहुत जबरदस्त चीज है, मैं आपको एक जस्ट लिंक शेयर करूंगा। उसमें जो सबसे फेमस है वो ये है कि जब दुर्योधन के पास कृष्ण जी प्रस्ताव लेके जाते हैं, तो उसको उन्होंने इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, मतलब इट्स अमेजिंग। बाकी करण की हर एक लाइन, 13 है वो, 13 पार्ट्स में है, 8-8 10-10 मिनट का है, बहुत और अच्छा है कि विभीषिका के ऊपर सब पे लिखा हुआ उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। हाँ मतलब ये, मतलब मुझे जो ना ये मास्टरपीस लगा, अगर मैं अपने टॉप 10 लिस्ट में देखूं तो मुझे ये मास्टरपीस लगता है। और जब मैं उसको सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो बोलते हैं। तो मैंने कहा ये माइंड से तो नहीं लिखा जा सकता, आदमी ना दिमाग के तो बस की बात है नहीं ऐसा लिखवाना, क्योंकि एक एक शब्द के अंदर उनका जो मतलब गहराई है, और जो एक शब्द को पिरोया है ना, वो बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। तो आप सुनना, मैं आपको भेजूंगा अभी एक रश्मि रथी वाला। तो इट्स एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क ऑन पोइट्री, और मतलब जीवन का ना निचोड़ डाल दिया है कहानी के माध्यम से, और सुना रहे हैं वही चीज, लेकिन उसमें इतना जीवन का निचोड़ डाल दिया कि उसमें वो एक ही काफी हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर, है ना। चलो थैंक यू सो मच, और हैव अ गुड डे, मिलते हैं जल्दी, आपको परेशान करने आएंगे। बिना फोन के आऊंगा मैं, फोन करके नहीं आऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ओके बाय। ओके संदीप, बाय, टेक केयर।